ऊंचाई गुणे लंबाई। कल की सवाल कहाँ चली गई? जिनको लगता है कि YouTube पे कल की क्लास नहीं डाली गई है, वो ऑलरेडी क्लास डाल दी गई थी कल ही। उसका सभी को जय हिंद। उसका लिंक आपके लिंक के साथ में गया था। YouTube का लिंक अब क्लास लिंक के कल की साथ में ही सवाल है। कोई बोल सकता है? कल की सवाल मुझे याद नहीं आ रही है, और मैंने कहाँ लिखा था मुझे मिल भी नहीं रहा है। तो मैं कल की सवाल की तरह एक सवाल आज बोल रहा हूँ, और उसका आंसर आप लोग देंगे। अच्छा, ओके खुशबू, जल्दी भेजिए। अब बस मोटा मोटा मुझे बता दीजिए, आयत की लंबाई चौड़ाई क्या थी और किनारे पर कितने सेंटीमीटर का। ओके ओके, 40 15 4, वेरी नाइस। बस ठीक है, समझ गया। चलिए, जो लोग कल नहीं थे वो लोग भी, और सबके लिए मैं सवाल एक बार फिर से बोल रहा हूँ। लिखें सवाल कल की। 40 सेंटीमीटर गुड़े 15 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, 40 सेंटीमीटर गुड़े 15 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर गुड़े 15 सेंटीमीटर की एक आयताकार चादर की एक आयताकार चादर की एक आयताकार चादर के चारों कोनों पर की एक आयताकार चादर के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर भुजा के 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे जाते हैं। 4 सेंटीमीटर हैं, समान वर्ग काटे जाते हैं। और लंबाई तथा चौड़ाई को मोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। लंबाई तथा चौड़ाई को मोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का क्षेत्रफल हो, सॉरी, घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन होगा, यही सवाल थी, इसी टाइप की कुछ। हम्म, संदूक बोले थे आप। के आकार की होती है प्रतिभा। कल की ही सवाल मैं बता रहा हूँ। कल की सवाल देखिए, मुझे मिल भी गई। सवाल यही थी, एक धातु की आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर गुड़े 15 सेंटीमीटर है। चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए हैं। शेष चादर को मोड़कर शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया है। एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया है। संदूक का आयतन होगा
संदूक का आयतन होगा। तो आप लोग, सवाल मैंने बोल दिया है, जो लोग आंसर बताना चाहें आंसर बताएं, और उसके बाद मैं हल करके बताऊंगा। बहुत अच्छी सवाल है। तीन 312 आया है हिमांशी आपका। तीन 376 आ रहा है। अच्छा देखो मेरे भैया, मैं इस सवाल को हल कराता हूँ। 896 कौन है? सीमा। वेरी नाइस सीमा, आपका आंसर सही हो सकता है ना। अभी तक सिर्फ सीमा एंड सुनीता, आप दो लोगों ने लगभग सही आंसर बताया है। देखिएगा ध्यान से ये सवाल कैसे आएगी। देखो मेरे भैया, एक आयताकार चद्दर है ऐसे, है ना। ये आयताकार चद्दर है, तो इसकी इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। ऐसे ही है 40 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई दी गई, ये मान लीजिए ये हमारी आयताकार चद्दर थी, है ना। इसकी लंबाई थी 40 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई थी 15 सेंटीमीटर। ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, ये भी चौड़ाई है। अब इन्होंने क्या किया, इस चद्दर के चारों तरफ 4 सेंटीमीटर वर्ग का 4 सेंटी टुकड़ा काटकर अलग कर दिया। मतलब 4 सेंटीमीटर मान लीजिए इधर से इन्होंने काट के ऐसे अलग कर दिया, 4 4 4 4। ये 4 सेंटीमीटर इधर से इन्होंने काट के अलग कर दिया। इधर भी इन्होंने 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट के अलग कर दिया, और इधर भी 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा इन्होंने काट कर निकाल दिया। ठीक है ना। ये काट कर निकाल दिया, मैं भी काट कर निकाल देता हूँ। ये 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा 4 बाई 4 का टुकड़ा कट के निकल गया। सेम ये भी कट के निकल गया, है ना। ये, और ऐसे ही इधर भी इन्होंने 4 सेंटीमीटर चद्दर का टुकड़ा काट के निकाल दिया वर्गाकार। ये इधर भी मैं काट देता हूँ। तो देखो मेरे भैया, चद्दर कट गई, 4 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा कट गया चारों तरफ से वर्गाकार। क्या इतनी बातें समझ पाए हैं? कट गया। अब बताइए, कह रहे हैं शेष चद्दर को इन्होंने मोड़ा। कैसे मोड़ा होगा? ये ऐसे मोड़ा होगा इन्होंने। ये इसको ऐसे मोड़ दिया इन्होंने। इधर भी इन्होंने मोड़ दिया शेष चद्दर को, ये इसको इन्होंने मोड़ दिया, और फिर ये इसको ऐसे मोड़ दिया। ये इधर भी इन्होंने मोड़ दिया। ये ऐसा एक क्या बन गया? आयताकार संदूक बन गया। आयताकार आपका एक संदूक बन गया। हाँ या ना? देखिए ये ऐसा कुछ ऐसी एक पेटी सी बन गई इनकी। समझ रहे हैं? अब बताइए, ये जो लंबाई टोटल 40 थी, 40 में कितना कम हुआ है? तो आप कहेंगे, ये देखिए 4 इधर कम हुआ है और 4 इधर कम हुआ है। तो 40 में 8 8 16, 4 4 8 कम हो गया। 40 में 8 अगर निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? 32। मतलब इस संदूक की लंबाई अब कितनी बची? 32 बची। हाँ या ना बताइए भैया। और ये था 15, तो 15 में देखिए 4 इधर कट गया, 4 इधर कट गया, 15 में 8 ये भी कम हो गया, तो अब कितना बचेगा? 7। तो ये बचा 7। मतलब चौड़ाई हो गई 7, चौड़ाई हो गई 7, लंबाई हो गई 32, और ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी? ये 4 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन पूछ रहे हैं। आयतन कैसे आएगा संदूक का? आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई आई 32, 15 में 8 घटा आया 7, और ऊंचाई हो गई आप
7 चौके 28 गुणे 32, 28 दूनी 56 हासिल 5, 28 तिया 86, नहीं नहीं नहीं, 28 तिया 84, 84 में 5 जोड़िए 89, 896 घन सेंटीमीटर क्यूब। क्या किसी को समझ में नहीं आया है? कोई भी ऐसा विद्यार्थी? ये देखिए संदूक है आपके सामने, ऐसे ही थोड़ा सा कम सुंदर बना है पर आप लोग समझ लीजिए, है ना। ऐसे मोड़कर बनाया गया उस चादर को, ये ऐसे पेटी बना दी गई उसकी। तो पहले 40 था, 4 इधर निकला 4 इधर निकला। अभी ज्वाइन हुए, अच्छी बात है, अभी ज्वाइन हुए। देखो मेरे भैया, कल की सवाल आप लोगों ने लिखी होगी, ध्यान से सुने। 1 सेंटीमीटर 40 बाई 15 का आयताकार कागज था। 40 ऐसे लंबा लंबा था, 15 ऐसे ऐसे था। इन्होंने कहा 4 सेंटीमीटर का वर्ग चारों तरफ से काट लिया गया और बचे हुए चद्दर को ऐसे मोड़ दिया गया, ऐसे मोड़ दिया गया और मोड़ कर एक संदूक बना दिया गया। तो बताइए, पहले 40 था, 4 इधर निकला 4 इधर निकला, तो अब ये लंबाई कितनी बचेगी? 32, 8 घट गया। ये टोटल था 15, 4 इधर निकला 4 इधर निकला, तो 15 में 8 घटाइए, बचा 7। संदूक की लंबाई हो गई 32, चौड़ाई हो गई 7, और संदूक की गहराई कितनी होगी? ये 4 ही सेंटीमीटर तो है, 4 ही तो काट के निकाला गया था, तो 4 वैसे मुड़ा, तो ऊंचाई हो गई 4। तो 32 गुणे 7 गुणे 4 आया 896, है ना। हाँ, खुला संदूक है। सेम इसी टाइप की एक सवाल में और आप सभी लोग लिखें और आंसर बताएं। लिखिए सवाल, लिखें। थैंक यू पूनम। लिखें 50 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर की एक आयताकार चादर के चारों कोनों से 50 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर की एक आयताकार चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर भुजा के 5 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए। 5 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए। शेष चादर को मोड़कर शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया। एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया। संदूक का आयतन होगा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। इस बार इतने लोगों ने आंसर बता दिया कि नाम लेना मुश्किल है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 बार कमेंट कर दिए ताकि उनका नाम मैं ले ही लूं, जैसे लोकेश, प्रिया और सुरभि। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं होशियार टाइप के कि 4-4 बार कमेंट करते हैं, एक आध बार तो नाम ले ही ले। धर्मेंद्र भी आ गए। सुधर जाओ। तो 6000 सेंटीमीटर क्यूब सबका आ रहा है ना। सुधा, इतनी बार आंसर मत बताओ, भी एक बार बताओ। 6000 घन सेंटीमीटर। ऐसे कोई महापुरुष हैं जिनके समझ में ये सवाल ना आई हो? अच्छा, कोई बात नहीं सुधा, कोई और बात बता के चला गया, मुझे लगा आपने दोबारा। ऐसे कोई
जिनके समझ में ये सवाल ना आई हो, प्लीज उच्च कोट के विद्वानों। मैं भी सुधा हूं, तो सुधा हो तो सुधर जाओ। सर मेरा नेट चला गया, कहाँ चला गया था भाई? उसे जाने मत दिया करो। देखो भाई कंचन, नेट अगर आपका आ गया है तो समझा दें एक बार। जहां जाया नेट को लेके जाया करिए, और नेट को भी बता दीजिए भाई जहां जाया करो हमसे दूर मत जाया करो। आजकल के बच्चों चाहिए 3 GB कम से कम। देखो भाई किसने पूछा था कि फिर से बता दीजिए। तो ये पहले क्या था कि ये 50 सेंटीमीटर लंबा था और 40 5 इधर कट गया, 5 इधर कट गया, 10 कट गया ना। तो अब की ये कितना बचेगा? 40। ऐसे ही लंबाई ये 40 थी, 40 में 5 इधर कट गया, 5 इधर कट गया, तो 10 कट गया। तो ये चौड़ाई कितनी बची आपकी? 30। लंबाई यहां से यहां तक बची 40 और ये बचा 30। इसी को मोड़ दिया गया ऐसे, इसको ऐसे मोड़ दिया गया कंचन, है ना। ये देखो मैं संदूक बना रहा हूँ, जैसे पहले हवाई जहाज बनाते थे मोड़ के। वो भी क्या दिन थे जब बचपन में हमारी भी जहाज चला करती थी। है ना। ये देखो संदूक मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। इसमें इसमें सभी लोग अपने धन दौलत और गहने लाके जमा करें। लॉकर बन गया। अब इस लॉकर का आयतन जो है क्या होगा? तो लॉकर, वो सॉरी, इस पेटी का आयतन का क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ना। 50 में 5 इधर कटा, 5 इधर कटा, तो 40 बची है लंबाई, चौड़ाई बची है 30। तो 40 गुणे 30, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी कंचन? तो 5 सेंटीमीटर मोड़ा गया है, तो गुणे 5। 40 तिहाई 1200, 1200 पंचे 60, घन सेंटीमीटर, ये देखिए 6000। तो ये रहा संदूक। अब आप लोग, अब इस तरह की सवाल मैं नहीं बताऊंगा। घनाभ जो है, घनाभ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बोलता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लिखें सवाल आप लोग। एक गोदाम, एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल, उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल। सवाल लिखें। उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के, चारों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तदनुसार, तदनुसार उस कितना होगा? तदनुसार उस गोदाम का आयतन कितना होगा? सवाल में फिर से रिपीट कर, हाँ रिपीट करता हूं मैं। अनामिका लिखें। एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12, उसमें
जब जागो तभी सवेरा, प्रेम प्रकाश दुबे, गुड मॉर्निंग सर जी। एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तदनुसार क्या होगा? अभी तक कोई इन्फिनिक्स भाई हैं, उन्होंने 720 बताया है और 720 सही हो सकता है। नाम आपका प्रेम प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश निकलने के बाद उठते हैं आप। प्रेम प्रकाश जी, अब इस संदूक को हटा दे रहा हूं मैं, है ना, अभी रहने देता हूं, इसका काम पड़ेगा। चलें, सभी लोग कैलकुलेट करें और बताएं कि क्या आंसर आएगा। थोड़ी सी अच्छी सवाल है, बहुत अच्छी नहीं है। रिपीट क्वेश्चन फिर से? अच्छा ठीक है, लिखिए। एक गोदाम लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। उसमें उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल उसमें उसके फर्श तथा भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तदनुसार गोदाम का आयतन क्या होगा? बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक 2 लोगों ने आंसर बताया है, सुनीता एंड इन्फिनिक्स। सुनीता जी ने इसके पहले भी आंसर बताया था, एक उभरते हुए विद्यार्थी के रूप में। अगर इनका उत्तर सही हो गया तो हाँ सर जी, इसमें हाइट नहीं है। वेरी नाइस अमित, बहुत अच्छा। यही तो क्वेश्चन है, हाइट पता करना है। और हाइट कैसे पता होगा? जो रिलेशन दिया गया है एरिया में, क्षेत्रफल में, उसी से हाइट आ जाएगी। सोचिए थोड़ा सा। प्रिया, लोकेश और क्या नाम था मेरे भैया, केसरिया, सॉरी केसरी नंदन। शालिनी 1200। आज सब नए नए बच्चे उत्तर बता रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सारे धुरंधर कहाँ चले गए? सिर्फ 3 बच्चों ने उत्तर बताया है। आर्यन, तुम तो सुधर ही जाओ। बुजुर्ग हो गए हमें लग रहा है तुम। शिल्पी 1200, क्या बात है। अभी तक जितने लोगों ने आंसर बताया वो बिल्कुल नए नाम है। अर्चना 1200। अर्चना मीटर स्क्वायर नहीं बताते हैं, क्यूब बताते हैं। घन पूछ रहे, आयतन पूछ रहे हैं, तो आपने क्यूब बताया वही सही है, स्क्वायर मत बताइए। अब बता दीजिए।
चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए। 1620 भी किसी का आया है, अभिषेक सिंह। सर कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी मैं जैसे ही एक लाइन लिखूंगा ना, और आप लोगों को मजा आ जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। देखिएगा। 1200, प्रिया, वेरी नाइस प्रिया। अब बताइए, हाँ देखो मेरे भैया, एक घनाकार, ऐसे मान लीजिए एक कमरा है, एक ऐसे घनाकार कमरा बना हुआ है। इन्होंने क्या कहा कि कमरे की छत का क्षेत्रफल, अब छत का चाहे आंतरिक कहे या बाहरी कहे, क्षेत्रफल तो उतना ही होगा। छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल, तो बताइए जितना बड़ा छत होगा उतनी बड़ी तो फर्श भी होगी ना। तो छत और फर्श का क्षेत्रफल, मतलब इस छत का और इसके नीचे इस फर्श का क्षेत्रफल, दोनों का योग इन चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो देखो मेरे भैया, हम लिखेंगे छत प्लस फर्श, छत प्लस फर्श का क्षेत्रफल बराबर किसका किसका योग, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। छत पर प्लस फर्श का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा बताइए, छत का क्षेत्रफल आएगा कैसे। ये लंबाई है और ये चौड़ाई होती है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। फर्श का भी क्षेत्रफल कैसे आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे आएगा भाई, देखिए चारों दीवारें देखिए कैसे आएंगी। तो इस दीवार की अगर बात करें कि लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई ये और ऊंचाई ये, तो लंबाई गुणे ऊंचाई h, इधर लंबाई गुणे ऊंचाई और इधर भी लंबाई गुणे ऊंचाई, तो इसको हम दो लिख सकते हैं क्या, दो लंबाई गुणे ऊंचाई। और प्लस इधर देखिए जरा सा, इधर ये क्या होगा, ये चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, और इधर भी चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, तो दो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। इधर देखिए एलबी, एलबी कितना हो गया, 2 LB, दो लंबाई गुणे चौड़ाई। इधर देखिए एच दोनों में है कॉमन, एच दोनों में क्या है मेरे भैया, कॉमन है। तो एच कॉमन ले ली, या टू भी कॉमन है, टू देखिए दोनों में, और एच भी कॉमन है, 2H कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा L धन, यहाँ बचा क्या, B। तो 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कट गया। LB बराबर HL धन B, LB बराबर HL धन B। क्या L और B का मान हमें पता है, क्या L और B का, लंबाई और चौड़ाई का मान हमें पता है, हाँ 15 और 12 दिया गया है, तो रख दो भैया। LB 15 गुणे 12 बराबर H 15 धन 12, 15 धन 12, और H बराबर बताइए कितना आएगा, इधर 27 से गुड़ा है, 15 12 27, इधर 27 से क्या हो जाएगा भाग, तो 15 गुणे 12 बट्टा कितना हो गया, 27। 15 गुणे 12 बराबर 27। यच का मान आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, आयतन पूछ रहे हैं। कमरे का आयतन बताइए। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई है 15, चौड़ाई है 12, और ऊंचाई है 15 गुणे 12 बट्टा 27। काट दो भैया, ये यहाँ पर भी कट सकता था, है ना, हमने नहीं काटा। काटिए, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, और 3 चौके 12, कट गया सब। 5 चौके 20, चौके 80, 0 और 15 अट्ठे 120, 1200 मीटर क्यूब। क्या ये सवाल आसान थी, क्या ये सवाल बहुत आसान थी, हाँ बहुत आसान थी। यच का मान आ गया है ना।
अब मैं जो सवाल बोलूंगा उसका उत्तर आप लोग बताएंगे। ये सवाल ऐसे ही आपके सामने पड़ी रहेगी, सेम टाइप की सवाल होगी, हल करके जल्दी से बताएंगे। रुकिए सर। हाँ मैं रुका ही हूं, मैं रुक कर ही पढ़ाता हूं। वाला बताइए। अर्पित, कौन सा वाला बताऊं भैया? अच्छा दीवार वाला बताइए। देखो अर्पित, ये हमारी, मान लो ये हमारा घर है, ये हमारी गोदाम है, ऐसे मैंने टेढ़ा कर दिया। इस दीवार का, ये दीवार होगी ना, इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई L और ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी ना छत की, तो लंबाई गुणे ऊंचाई, इधर भी, इधर जितनी बड़ी दीवार है इधर भी तो उतनी ही बड़ी दीवार है, ये भी तो लंबाई गुणे ऊंचाई होगी। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे आएगा? दो लंबाई गुणे ऊंचाई, पहले मैंने कर लिया, इधर लंबाई गुणे ऊंचाई, इधर लंबाई गुणे ऊंचाई। अब इन दोनों का क्षेत्रफल होगा बराबर, इसका और इसका। इसका क्षेत्रफल कितना होगा इस दीवार का? तो ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये, और चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये। तो मैंने लिखा दो चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और छत और फर्श का क्षेत्रफल तो बराबर होगा, छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, उतना ही होगा फर्श का। तो मैंने फिर से लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिया। अर्पित समझ में आ गया? मधु अब तो समझ में आ गया ना? ओके, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हमें बताएंगे, सही आंसर सभी लोग बताएंगे, है ना? लिखें। कैसे काटे हैं ए भाई? कैसे काटे हैं? कैसे काटे हैं भाई, कैसे काटे? देखो भाई, कौन? कंचन जी। दो दोनों में कॉमन है कंचन, एच भी कॉमन है, तो दो एच कॉमन हो गया, यहाँ बचा एल, यहाँ बचा बी। दो से दो कट गया। एच का मान हमें पता करना है। एच, एल और बी लंबाई चौड़ाई होती, एल का मान 15, बी का मान 12 दिया है। इधर 15 धन 12 कर दो, 15 धन 12 27 से एच में गुड़ा है, 27 इधर भाग हो गया। आप चाहे तो यहीं पे काट सकते थे, है ना, मैंने नहीं काटा, चलो रहने दो, एक ही साथ काटेंगे। एच का मान आ गया, ऊंचाई का मान आ गया, अब हमें आयतन ज्ञात करना है कंचन। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 15, चौड़ाई कितनी है? 12, ऊंचाई कितनी है? 15 गुणे 12/27। अब इसी को मैंने काटा है, देखना, 3 चौके 12, 3 9 27, तो 3 से मैंने इन दोनों काटा पहले, फिर इस 9 को मैं काट रहा हूँ। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। अब यहाँ एक 3 और बचा है, 3 चौके 12, नीचे सब कट गया। 4 पंचे 20, चौके 80, 80 का मैंने एक जीरो लिख लिया, 8 हो गया, 15 120, काट दिया मैंने। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग। कंचन इस बार आपका आंसर मैं चेक करता रहूंगा, आपने मेरा स्पेशली टाइम लिया है। लिखें। 20 सेंटीमीटर गुड़े, सॉरी 20 सेंटीमीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा, सॉरी 15 मीटर चौड़ा एक गोदाम है। 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ी चौड़ा एक गोदाम है, चौड़ा एक गोदाम है। उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल, उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल, भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तदनुसार उस गोदाम का आयतन क्या होगा? तदनुसार उस गोदाम का आयतन क्या होगा? क्या बात है,
2571.42। आप बटा में भी बता सकते हैं प्रिया, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे पता नहीं ये आंसर आएगा, मैंने तो बस सबसे पहले आया इसलिए बोल दिया। कल कोई शिकायत कर रहा था, सर आप प्रिया का नाम लेते हैं। अरे तो भाई देखो, लोकेश रोली 2571.4। वेरी नाइस वेरी नाइस सर, यही आ रहा है। हाँ रोली, थोड़ा सा आगे आप हल करेंगे तो 4-2 आएगा। अनामिका, हाँ क्वेश्चन लिखिए। मैंने बोला था कि किसी गोदाम की लंबाई और चौड़ाई 20, 15 मीटर है। 20, 15 मीटर है। उसके फर्श और छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तदनुसार उस गोदाम का आयतन क्या होगा? तो आप सबने बताया है 2571.4। मुझे बहुत खुशी हुई। 18,000/7। अर्चना क्वेश्चन लिखिए भाई, कहाँ रहते हैं आप लोग? दुनिया कहाँ से कहाँ चली जा रही है, आपने अभी क्वेश्चन ही नहीं लिख पाया। कैलकुलेटर यूज हुआ है सर। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए ना, तो चलो कैलकुलेटर से ही सही आंसर तो आया। कोई बात नहीं रोली, आपका सही आंसर था, बस आपने पॉइंट 2 आगे नहीं बढ़ाया था। ये सेंटीमीटर वालों से मैं बहुत घबराता हूँ, कहीं एग्जाम में मीटर को सेंटीमीटर ना लिख के आ जाए। मैंने मीटर बोला है लेकिन सेंटीमीटर का दामन नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं कितनी असीम सी खुशी मिलती है सेंटीमीटर लिखने में। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं भूल गया, सॉरी। क्वेश्चन ये था कि 20 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर लंबाई चौड़ाई की एक गोदाम है। उसके छत और फर्श का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तदनुसार गोदाम का आयतन होगा। अब ये सवाल आप लोग कर लेंगे मेरे भैया। अब आप लोग एक छोटी सी सवाल लगा देंगे तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि आप लोग। अरे भाई चंदन, चंद्र किरण, अच्छा आपको सवाल नहीं आई है? देख लीजिए जल्दी से। देखिए छत, ये है गोदाम, ये गोदाम बनी हुई है। छत और फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा ना, अभी जुड़े हैं। सवाल तो आपने लिख लिया ना, ध्यान से देखिएगा। छत और फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा ना, छत का क्षेत्रफल कैसे आएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो 2 बार लिखना है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। क्यों? क्योंकि एक बार छत का एक बार फर्श का, बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? ये है लंबाई, यह है ऊंचाई, ये है लंबाई, यह है ऊंचाई। तो 2 बार लंबाई गुणे ऊंचाई धन इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों दीवारों का। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका भी होगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए दोनों तरफ 2 से 2 से 2 सब कट गया, 2 कॉमन था सब में। तो L गुणे बी बराबर H, देखिए दोनों में कॉमन है, यहाँ आया L धन यहाँ आया B। H का मान चाहिए, L गुणे B। L का मान है, लंबाई का मान है 20, B का मान
है 15, ये 20 धन 15 लिखेंगे, 35 इधर, 35 से गुणा इधर, 35 से भाग, बराबर कितना आ जाएगा h। 5 तिहाई 15, 5 7 35, 20 तिहाई 60/7, h बराबर आया 60/7। आयतन पूछ रहे हैं तो l गुणे b गुणे h, l 20, b 15 और h आया 60/7, बस इसका गुणा कर लेना है ना। लिखे सभी लोग एक सवाल। एक आयताकार टंकी के, एक आयताकार टंकी के, कोई बात नहीं, सवाल लिखें सभी लोग, पहले सवाल लिख लीजिए फिर नोट करते रहिएगा। एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है। ये सवाल जो लगा लेगा वो एक्सीलेंट माना जाएगा। एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, और उसमें भरे हुए पानी का आयतन, और उसमें भरे हुए पानी का आयतन, और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, घन मीटर है। इसके पहले सेंटीमीटर मैंने बोला था, घन मीटर है। तदनुसार, तदनुसार पानी की गहराई कितनी है, तदनुसार पानी की गहराई कितनी है। सवाल फिर से मैं बोल रहा हूं, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है, 6500 वर्ग सेंटीमीटर है, और उसमें भरे हुए पानी का आयतन, और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। तदनुसार पानी की गहराई कितनी है। शालिनी, श्रद्धा, सुधा एंड धर्मेंद्र, आप सभी ने 4 मीटर बताया है। सुधा आपका 1/, धर्मेंद्र हाँ ठीक है, 4 मीटर होगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, क्या बात है शालिनी। एक है सेंटीमीटर और एक है मीटर, तो सबसे पहले मैंने भी बताया है सर, और इनका नाम है सुधा त्रिपाठी। एक बार सभी लोग इनका नाम ले लीजिए, इनको शांति मिल जाएगी। मैंने भी बताया है सर। मैं चाहता हूं कि 1.5 घंटा इनके नाम से लोग मौन रखें, इनको शांति मिले। 400 सेंटीमीटर, वेरी नाइस। आप चाहे 400 सेंटीमीटर बताइए चाहे मीटर बताइए। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आप चाहे 400 सेंटीमीटर बताइए। वाट ए कमेंट। दीक्षा सिंह कह रहे सर जी प्लीज एक दिन नाम लेने वाली क्लास चला दीजिए। 400 सेंटीमीटर। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, जिसका नहीं आ रहा है, एक आयताकार टंकी है, ये देखो आयताकार टंकी हमने बना दी है ऐसे, है ना। ऐसे एक आयताकार टंकी है, मतलब टंकी थोड़ा बढ़िया से है, ऐसे ऐसे नहीं, ये टंकी हो गई।
और इस टंकी के आधार का क्षेत्रफल हमें पता है, ये क्षेत्रफल हमको पता है। टंकी के आधार का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है 6500 वर्ग सेंटीमीटर। इसका ये पूरा क्षेत्रफल कितना है? 6500 वर्ग सेंटीमीटर। तो देख लो मेरे भैया, 6500 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि भैया या तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलिए, या जो आयतन मीटर में दिया गया है उसको सेंटीमीटर में बदलिए। तो कैसे बदलेगा ये, मेरी बात को अच्छे से समझ ही भूलेंगे आप लोग। सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर को कैसे मीटर में बदलें, मेरी बात को समझिएगा। देखिए 6500 इसको मैं लिख देता हूं। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब होता है मेरे भैया सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर बराबर ही तो वर्ग सेंटीमीटर बनेगा, आप कहेंगे हाँ। फिर 6500 मैंने लिख दिया। अब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, है ना? देखो मेरे भाई समझिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होगा? 100 से इधर भाग हो जाएगा ना, 1/100 मीटर होगा। 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1/100 मीटर। तो इस सेंटीमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 1/100 मीटर, गुणे इस सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 65/100 वर्ग मीटर। 65, इसको चाहे और काट लीजिए, रहने दीजिए। 65/100 वर्ग मीटर, ये आपका क्या आया? आधार का क्षेत्रफल आया, आधार का क्षेत्रफल आया। और टंकी में भरे पानी का आयतन इन्होंने दिया है। ऊंचाई पूछ रही है, पानी की गहराई पूछ रहे हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता है? आयतन होता है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन होता है। तो आधार का क्षेत्रफल हमें पता है ना, 65/100 वर्ग मीटर, और गुणे ऊंचाई हमें पता करना है, पानी की ऊंचाई पता करना है कि इसमें पानी कितने ऊंचाई तक भरा है या कितने गहराई तक भरा है, यही पता करना है। अच्छा आयतन इन्होंने दिया है, आयतन कितना दिया है? 2.6 घन मीटर, मतलब मीटर की घाते 3 दिया है। हमें ऊंचाई पता करना है मेरे भैया, तो 2.6 मीटर क्यूब बटा, ये 65 से गुणा है तो 65 से भाग, 100 से भाग है तो 100 से गुणा, मीटर स्क्वायर से देखिए गुणा है तो मीटर स्क्वायर से हो गया भाग, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, 1 मीटर बचेगा। भाई यहाँ मीटर 3 बार गुणा है, यहाँ मीटर 2 बार गुणा है, 2 बार कट गया, 1 बार मीटर बच गया। अब देखिए भैया इसको मैं काट सकता हूँ, काट लीजिए थोड़ा सा आसानी होगी। 16×5 = 65 होता है ना, 16×5 = 65 होता है ना भाई सुधा? 13×5, अच्छा थैंक यू। सुधा ने बताया था 16×5 = 65 होता है, चलिए 13×5 = 65 मान लेते हैं। 13×5 = 65 और 20×5 = 100, 5 13 में 65, 5 20 में 100, है ना? अब इसका गुणा करिए, 26 दूनी 52, 26 दूनी अरे इसको काट लो, चाहे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 होता है, लेकिन देखिए एक अंक पर दशमलव था ना, तो एक अंक पर यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। अब 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, और एक अंक पर क्या लगेगा? दशमलव, और एक क्या बचा है? मीटर। 4.0 मीटर मतलब 4 मीटर, है ना? बताइए आसान थी कि नहीं सवाल? बहुत आसान थी। पहले आपको वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना था।
अब एक सवाल मैं इसी टाइप की और बोलूंगा। आप लोगों को बताना है। लिखिए, एक आयताकार टंकी, एक आयताकार टंकी, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 8500 वर्ग सेंटीमीटर, 8500 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 8500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे पानी का, उसमें भरे पानी का आयतन 5.1, 5.1 घन मीटर है और उसमें भरे पानी का आयतन 5.1 घन मीटर है। तो पानी की गहराई क्या होगी? क्या बात है शालिनी, सुधा एंड प्रिया। अरे भाई, सारे लड़के लोग कहाँ चले गए? नाक कटवा दे रहे हैं आप लोग हमारा। यही है तो उत्तर तो बताओ, यही है, यही है, कहने से काम नहीं चलेगा आर्यन। इस बार का उत्तर लड़कियों से पहले आना चाहिए लड़कों का, नहीं तो मैं किसी के घर जाके कूद जाऊंगा छत से। लेडीज फर्स्ट। क्या ठीक है, कूद जाऊं कि उत्तर जल्दी बताओगे? इस बार लड़कों का उत्तर पहले आना चाहिए। देख लो, देख लो लोकेश, तुम्हारे कमेंट पे सुधा ने कमेंट किया है कि ओम शांति क्या हुआ। तुमने कहा था ना कि ओम शांति सुधा के लिए। तो अब जो है, मेरी इज्जत भाई तुम्हारे हाथों में है, जितने भी लड़के हैं। इस बार कैलकुलेटर हम भी, हाँ हाँ ठीक है, करो लेकिन उत्तर पहले बताना, नहीं तो फिर कोई हमारे कांटेक्ट में आ जाओ, हम पहले उत्तर बता दिया करेंगे, बता दिया करो। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। देख लो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं लड़कियां। वेरी नाइस, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं आर्यन, कि आप टेट में 30 में 30 करके आए। हाँ ठीक है, सभी लोग वाह वाह मत करिए। देखिए लड़कियों ने आपस में संगठन भी कर लिया। वाह प्रिया दी, वाह दी, वाह दी, क्या दी। तो इस बार 30 का 30 आना चाहिए और ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप टॉप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल आर्यन। अच्छा, इस सवाल में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बता दीजिए। अच्छा अच्छा, देखो भाई इसमें
जहां पे 6500 मैंने दिया था वहां 8500 मैंने बोल दिया। और देखिए 100 और 100 से जब 2 बार भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा दोनों। तो जो 8500 वर्ग सेंटीमीटर है, अगर इसको मैं वर्ग मीटर में बदलना चाहूं तो बटा 100 गुणे 100 करना पड़ेगा। अब ये बदल गया वर्ग मीटर में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 इकन्नम 5, 5 7 35, 17 पचे 85 और 20 पंचे 100 होता है। तो 17/20 मीटर स्क्वायर ये आपके आधार का क्षेत्रफल हो गया साधना, है ना। आयतन कैसे आता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से आता है। और आयतन दिया गया था 5.1 मीटर क्यूब। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, 5.1 बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 17/20, 20 चला जाएगा ऊपर, मीटर। 17 तिया 51.3 आया, 20 तिहाई 60, 60 में एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 6 मीटर आंसर है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखें। लिखें एक छोटी सी सवाल। यदि प्रत्येक ईंट की माप, यदि प्रत्येक ईंट की माप, प्रत्येक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुणे, कोई चिल्ला नहीं रहा है, वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है, उसमें गाना बज रहा है। ओके, लिखिए क्वेश्चन। यदि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर, यदि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर गुणे 11.25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर हो। एक बार फिर से बोल रहा हूं, यदि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर गुणे 11.25 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर हो, तो 8 मीटर लंबी, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी, तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? सवाल मैं फिर से रिपीट करता हूं। यदि प्रत्येक, वेरी नाइस लोकेश, 6400 आपने बताया। यदि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर गुणे 11.25 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, तो 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? इस बार सबसे पहले लड़कों ने उत्तर बताया है, थैंक यू।
चलिए सभी लोग कैलकुलेट करिए, सबका आंसर एक ही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 6,400 bricks will be needed। चौसठ सौ ब्रिक्स आ रही हैं। अभी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लास्ट में क्या बोले सर जी? अच्छा अच्छा, लास्ट में मैंने बोला था कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल बताएंगे। देखो मेरे भैया, इस सवाल को हल करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लें। जैसे मान लीजिए, अगर एक विद्यार्थी 1 वर्ग मीटर जगह घेरता है, एक विद्यार्थी 1 वर्ग मीटर जगह घेरता है, तो 100 वर्ग मीटर जगह में कितने विद्यार्थी बैठेंगे? तो आप कहेंगे 100। एक विद्यार्थी अगर 5 वर्ग मीटर जगह घेरता है, सॉरी 5 घन मीटर जगह घेरता है, तो 100 घन मीटर में कितने विद्यार्थी बैठेंगे? तो आप कहेंगे 20×5 = 120 विद्यार्थी बैठेंगे। इसी तरह से हम ईंटें छोटी छोटी हैं और दीवार बहुत बड़ी है, तो दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, है ना। एरिया ऑफ वॉल नहीं धर्मेंद्र, वैल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वैल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या? 1 ब्रिक्स। पूरे दीवार के आयतन में एक दीवार, सॉरी एक ईंट के आयतन से भाग दे दीजिए, तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। जैसे कमरे का आयतन 100 घन मीटर है और एक विद्यार्थी 5 घन मीटर हवा घेरता है, तो कितने विद्यार्थी आएंगे? तो आप कहेंगे 20×5 = 120 आएंगे। 100 में आपने 5 से भाग दे दिया। सेम दैट मैं लिखूंगा ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। अब बताइए दीवार का आयतन आएगा कैसे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो कितनी कितनी थी? सवाल कहाँ चली गई? दीवार बनानी थी आपको 8 मीटर लंबी, 8 मीटर लंबी, और चौड़ाई थी 6 मीटर, अच्छा 6 मीटर ऊंची, तो 6 मीटर ऊंचाई हो गई। और चौड़ाई थी आपकी 22.5, 22.5 ये था सेंटीमीटर में। और बटा एक ईंट का आयतन कैसे आएगा? तो एक ईंट का आयतन आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 25 सेंटीमीटर लंबाई, 11.25 सेंटीमीटर ऊंचा चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई थी। तो देखो मेरे भैया, सबसे पहले इस मीटर, इन दोनों मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। 8 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 800 सेंटीमीटर गुणे ये 22.5 सेंटीमीटर पहले से ही है। ये 6 मीटर है तो ये 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, बटा 25 सेंटीमीटर गुणे 11.25 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, है ना।
अब देखिए ये 11.25, 11.25, 22.5, 22.5, 11.25 दूनी 22.5, 11.25 दूनी 22.5, और इसको काटिए 6 × 6, 2 जीरो आ गया, 100 आया। इसको काटिए 25 तिया 75, 5 80, 5 के आगे जीरो 50 हो गया, 25 दूनी 50। गुणा कर लीजिए 100 दूनी 200, 2 जीरो लिख दीजिए और 2 से इसमें गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6400 ईंटें उस दीवार को बनाने में लगेंगे। नहीं, इतना कैलकुलेशन नहीं है अर्पित। क्या कैलकुलेशन है बताइए, वो तो समझाने के लिए इतना बताना पड़ता है ना। मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 8 बराबर 800, 6 बराबर 600, फिर काट दीजिए सीधा सीधा। यहाँ देखिए 11.25 दूनी 22.5 कट गया, 6 एकन्नम 6, ये 100 आ गया, ये 25 तिया 75, 5 80, 5 के आगे जीरो 50, तो 25 दूनी 50, ये कट गया ना। 2 जीरो इसका लिख लीजिए और 32 दूनी 64, कहाँ कैलकुलेशन है ना। चलिए अब हम लोग जो है एक हेडिंग डालेंगे। आप लोग हाँ, फिर से बता दीजिए सर जी। वीडियो रुक गई है? नहीं, वीडियो तो चल रही है। वीडियो नहीं रुकी है खुशबू, क्योंकि मैं भी तो देख रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, मुझे तो कंटिन्यू दिख रहा है। फिर से मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। ईंटों की संख्या दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, और ये कैसे सूत्र बना अभी मैंने समझा भी दिया था। दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ईंट का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन दीवार में दो जगह मीटर था, तो इस मीटर को पहले सेंटीमीटर बराबर 800 सेंटीमीटर है, 6 मीटर 600 सेंटीमीटर बटा ये सब लिख दीजिए। देखिए 6 कन्नम 6 और 2 जीरो यहाँ लिख लीजिए। 11.25 दूनी 22.5 होता है, 25 तिया 75, 5 80, 25 दूनी 50, ये कट गया। 100 का 2 जीरो लिखिए, 32 दूनी 64 लिखिए, 6400 ईंटें आंसर आ गया। आप लोग एक हेडिंग डालिए, घन और घनाभ दोनों पर आधारित प्रश्न। घन और घनाभ पर आधारित प्रश्न या दोनों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन, एक समांतर षटफलक, एक समांतर षटफलक। समांतर षटफलक किसको कहते हैं? या तो घन को कहते हैं या घनाभ को कहते हैं, है ना। समांतर षटफलक किसको कहते हैं? या तो घन को कहते हैं या तो घनाभ को कहते हैं। क्यों कहते हैं देख लीजिए। अगर ये मान लीजिए एक संदूक है, तो ये जो संदूक की ये वाला फर्श है, ये वाला लेवल है, ये वाला एरिया है या ये वाला तल है, वो इस तल के बिल्कुल समांतर है। ये जो छत है वो फर्श के बिल्कुल समांतर है। ये जो भाग है इस दीवार के बिल्कुल समांतर है ना। तो जब भी समांतर षटफलक कहा जाए, इसका मतलब आपसे या घन की बात हो रही है या घनाभ की बात हो रही है। सवाल लिखेंगे, एक समांतर षटफलक जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं 2:4:8 के अनुपात में है।
2:4:8 के अनुपात में है। एक समांतर षटफलक जिसकी भुजाएं 2:4:8 के अनुपात में है, कामा अनुपात में है, कामा का आयतन एक घन के बराबर है, का आयतन एक घन के बराबर है। इतना फिर से लिख लीजिए, नहीं आप लोग बार बार सवाल बुलवाते हैं। एक समांतर षटफलक जिसकी भुजाएं 2:4:8 के अनुपात में है, का आयतन एक घन के बराबर है, तदनुसार उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तदनुसार उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दोनों के आयतन बराबर हैं, दोनों के संपूर्ण पृष्ठों में अनुपात बताना है। क्या बात है, किसी का आंसर नहीं आ रहा, इतनी आसान सी सवाल है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है भैया, आराम से पढ़ें सवाल को, 1 मिनट तक पढ़ें। 7:6 शालिनी चौरसिया। शालिनी आपका आंसर आज बहुत अच्छा आ रहा है। शालिनी एंड सुनीता, आप किस बैच में हैं शालिनी? SSC, वेरी नाइस। 7:6 आप सभी लोगों ने बताया है, 3 लोगों ने अभी तक बताया है। सभी लोग प्रयास करें, अभी बहुत कम लोगों का आंसर आया है। ये थोड़ा सा सेवन रेशियो 6। इतने कम लोगों से तो काम नहीं चलने वाला है भाई, ये सवाल इतनी भी कठिन नहीं। चलिए मैं एक सवाल इस टाइप की बता देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेंगे। मेरे बताने के बाद लगेगा अभी कि नहीं ये सवाल आसान कितनी थी। ठीक है भैया, 12:25 पे ओवर कर देंगे। देखिए है और एक घनाभ है, जो घनाभ है और जो घन है दोनों के आयतन आपस में बराबर है। घनाभ की भुजाएं दी गई हैं 2:4:8।
2:4:8। आप चाहें तो इसको और आसान कर सकते हैं। जैसे 2 से आप काट दीजिए, 2 × 2 = 2, 2 दूनी 4 और 2 × 4 = 8। तो भुजाओं का अनुपात कितना आया? 1:2:4। अगर भुजा, पहली भुजा 1x होगी तो दूसरी भुजा कितनी होगी? 2x। और तीसरी भुजा कितनी होगी? 4x। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह से आ गई, x 2x और 4x। घन की भुजा हमें नहीं पता है। घन की भुजा हम क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। अब सवाल में ये कहा गया है कि घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, दोनों का आयतन बराबर है। तो इसका आयतन कैसे आएगा? आयतन आप बराबर कर दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दीजिए, x गुणे 2x गुणे 4x बराबर, हाँ बिल्कुल मैं समझा रहा हूं। घन का आयतन क्या होता है? 1 की घात 3। इसका देखिए, x गुणे x गुणे x, x का क्यूब हो गया, 4 दूनी 8 × 8, 8x³ बराबर a का क्यूब, 8x³ बराबर a का क्यूब। तो a बराबर बताइए क्या होगा भैया? a बराबर क्या होगा? 8x का जो क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और x का क्यूब करेंगे तो x³ हो जाएगा, और इधर है a³। ये घात 3 दोनों पक्षों में कट गया, मतलब ये घात 3 इधर जाएगा, घनमूल होगा। तो हमने कहा घात 3 से घात 3 दोनों पक्षों में काट दीजिए। a बराबर कितना आ गया? 2x आ गया। a बराबर मतलब घन की भुजा कितनी आ गई? 2x आ गई। अब पूछ रहे हैं कि इनके संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात होगा। तो घनाभ का पृष्ठ निकाल लीजिए। घनाभ का पृष्ठ क्या होता है? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई x गुणे चौड़ाई 2x, धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई 2x गुणे 4x, धन ऊंचाई गुणे लंबाई 4x गुणे x, और बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a²। a कितना आया है? 2x। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 6a²। देखो भैया आएगा कितना? ये 4x² हो गया, ये 4 दूनी 8x² हो गया, और ये 2x² हो गया। तो 4 और 4 दूनी 8, 8 4 12, और 12 2 14, 14 दूनी 28, 28x²। समझ में आ रही बातें? x और 2x, ये 2x² होगा, ये 4 दूनी 8x² होगा, ये 4x² होगा, सब जुड़ रहे हैं, जोड़िए 4 8 12 2 14, और 2 से गुणा है, 14 दूनी 28x² बराबर, सॉरी ये बराबर नहीं होगा, इसी का तो अनुपात हमें निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। ये देखिए 6 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और x² से x² कट गया, 4 7 28 होता है। तो देखिए अनुपात कितना है? 7:6। आंसर आया 7:6। 6:7 नहीं आएगा मधु, 7:6 आएगा। पहले घनाभ का फिर घन का नाम लिया गया था ना, तो पहले घनाभ का रेशियो लिखेंगे फिर घन का रेशियो लिखेंगे, है ना। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम भी नहीं है, ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो भाई पूनम एंड शिवानी, घनाभ की भुजाओं का आयतन है 2:4:8। इसको और आसान कर लीजिए, 1 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 2 और 4 के अनुपात में ही। तो अगर ये 1x है तो ये 2x होगा, ये 4x होगा, ये भुजा आ गई। घन की भुजा नहीं पता है, ए मान लीजिए। अब इन्होंने ये कहा था कि घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन आता कैसे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों भुजाओं का गुणा।
घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घाते 3, तो हमने भुजा ए मानी थी, ए की घाते 3 हो गया। 4 दूनी 8, यक्स 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 क्यूब, ए क्यूब बराबर 8 यक्स क्यूब। क्या 8 यक्स क्यूब को हम 2 यक्स की घाते 3 लिख सकते हैं? भाई 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, यक्स का 3 बार गुणा करेंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा। तो मैंने 2 यक्स का होल क्यूब लिख दिया और इधर था यक्स क्यूब। ये घात 3 से घात 3 दोनों तरफ क्या हुआ, कट गया। ए बराबर कितना आ गया, 2 यक्स आ गया। ए बराबर 2 यक्स आ गया। मतलब जो घन की भुजा आई वो 2 यक्स आ गई। अब कह रहे हैं घनाभ और घन के पृष्ठ का अनुपात बताइए। तो घनाभ का पृष्ठ अनुपाते घन का पृष्ठ, ये हमें निकालना है। घनाभ का पृष्ठ आता कैसे है, 2 ब्रैकेट में एल बी धन बी एच धन एच एल। घन का पृष्ठ कैसे आता है, 6a², इसमें सबका मान रखिए 2। और देखिए घनाभ की भुजाएं पता है, यक्स 2 यक्स और 4 यक्स। इसको यल मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको एच मान लीजिए। एल बी एक्स गुड़े 2 यक्स, एक्स गुड़े 2 यक्स, बी एच 2 यक्स गुड़े 4 यक्स, एच एल 4 एक्स गुड़े एक्स बराबर 6a²। अच्छा ए का मान कितना, ए क्या है, घन की भुजा है। घन की भुजा कितनी आई, 2 यक्स। तो a² की जगह हम 2 यक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। दो, दो दूनी सॉरी, 1 दूनी 2x² धन 2 चौके 8x² धन 4 से 4x गुड़े x करेंगे तो 4x² बराबर 6 गुड़े 2 का स्क्वायर 4 और x²। ये बराबर नहीं है, ये अनुपात है। 2 8 4 12 2 14, 14 दूनी 28, 28x² अनुपाते 6 गुड़े 4x², 4 सते 28, x² से x² कटा, आंसर कितना आया, 7:6। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास हमारी यहीं तक। ओके। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।